देखिए भैया, तो लास्ट क्लास में मैं कहां पे था? आज एनर्जी स्टार्ट करना है। अच्छा नहीं, एफएक्स ग्राफ। भाई प्लीज बोलिए नहीं कोई भी, अगर जो बोल सोनी देख ले यार मुझे भी, ठीक है। एफएक्स ग्राफ, केस फर्स्ट, फोर्स क्या है भैया? कांस्टेंट है। और एक्स भी क्या है भैया? एक्स क्या है? वेरिएबल है। तो इस कंडीशन में जो आपका ग्राफ बनेगा एफएक्स ग्राफ, वो इस तरीके का बनेगा, इस तरीके का। फोर्स हमेशा कांस्टेंट फिक्स वैल्यू रहेगी, केवल क्या चेंज होगा? एक्स, ठीक है। यहां पर क्या बन रहा है आपका? क्या बन रहा है? रेक्टेंगल। क्या बन रहा है? यहाँ पे आपका रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल का बेस क्या है भैया? एक्स, और चौड़ाई क्या है भैया? एफ। एरिया ऑफ एफएक्स ग्राफ। तो यहां पर क्या बना है? रेक्टेंगल बना है। भाई प्लीज, क्या बना है? रेक्टेंगल बना है। तो इसका एरिया क्या होगा? लंबाई गुणे में चौड़ाई। लंबाई क्या है इसकी? एक्स, और चौड़ाई क्या है इसकी? एफ। एफ इंटू में एक्स क्या होता है? वर्क होता है। क्या होता है? यानी अगर हम देखें भैया, अगर आपका फोर्स कांस्टेंट रहता है, एक्स वेरिएबल रहता है, तो वहां पे जो आपके ग्राफ की शेप है वो कैसी बनेगी? रेक्टेंगुलर। कैसी बनेगी? रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर शेप बनेगी आपके, ठीक है। और जो एरिया रहेगा वो आपको क्या देगा? वर्क देगा। क्या देगा? जितना ज्यादा एरिया आएगा उतना ज्यादा वर्क आएगा, ठीक है। केस सेकंड, केस सेकंड देखते हैं भैया। केस सेकंड, फोर्स वेरिएबल क्या है? फोर्स आपका वेरिएबल, लेकिन चेंज क्या है? कांस्टेंट। चेंज क्या है? एक्स क्या है? वेरिएबल। देखिए, फोर्स वेरिएबल है लेकिन चेंज कांस्टेंट का मीनिंग क्या होता है? देखिए, फोर्स मान लीजिए पहले 2 न्यूटन था, फिर 4 न्यूटन हो गया, फिर 6 न्यूटन हो गया, फिर 8 न्यूटन हो गया। आप देख रहे हो, फोर्स तो वेरिएबल लेकिन चेंज क्या आ रहा है? फिक्स आ रहा है, 2 न्यूटन 2 न्यूटन 2 न्यूटन, ठीक है भैया। तो इसका मतलब होता है फोर्स वेरिएबल, चेंज कांस्टेंट, एक्स वेरिएबल। इस कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में आप जब भी ग्राफ बनाओगे तो वो कैसा बनेगा? ऐसा, ठीक है। यहां पर जो स्ट्रक्चर बनने वाला वो कैसा बनेगा? ट्रायंगुलर। कैसा बनेगा? ट्रायंगुलर। यहाँ पर कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? ट्रायंगुलर बनेगा। और यहाँ पर बेस क्या है इसका? एक्स है, और हाइट क्या है इसकी? एफ है, ठीक है। तो एरिया, एरिया एरिया ऑफ एफएक्स ग्राफ तो किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ बेस इंटू में हाइट। बेस क्या है इसका? एक्स, हाइट क्या है? एफ। एफ इंटू में एक्स क्या होता है? वर्क। वर्क का आधा भी क्या होगा? वर्क ही होगा, ठीक है भैया। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? एरिया आपको वर्क दे रहा है, ठीक है। अगला है, और ये थोड़ा ध्यान रखना, ये जल्दी से हो सकता है नॉर्मल बच्चों को समझ में ना आए, आसान है वैसे। केस 4, केस थर्ड कह रहा है भैया फोर्स क्या है? वेरिएबल। क्या है? फोर्स वेरिएबल है अपना, लेकिन चेंज इन फोर्स क्या है? वो भी वेरिएबल है। क्या है? और जो एक्स है वो क्या है? वेरिएबल ही, सब वेरिएबल है हमारा। अच्छा, फोर्स वेरिएबल है, चेंज वेरिएबल है, इसका मतलब क्या होता है? तो भैया फोर्स वेरिएबल का मतलब होता है 2 न्यूटन मान लीजिए अभी है तो 3 न्यूटन हो जाए, बाद में क्या हो जाए? 10 न्यूटन हो जाए, फिर क्या हो जाए? 12 न्यूटन हो जाए। तो ये चेंज क्या है? वेरिएबल है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। समझ गए भैया? तो इस केस में जब आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ एफएक्स ग्राफ आपका कुछ इस तरीके बनेगा, बगैर किसी डिजाइन का, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा। ग्राफ की कोई रेगुलर शेप नहीं है शेप क्या? नहीं है। ये क्या है भैया? x1 है, और ये क्या है? x2। x1 से लगा और कहां तक लगा फोर्स? x2 तक था। तो यहाँ पर एरिया कैसे निकाला जाए? मुझे पता है एफएक्स ग्राफ का एरिया क्या देता है? वर्क। अब यहाँ पे वर्क कैसे निकाला जाए? मुझे उसके लिए एरिया निकालना पड़ेगा। उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? अब एरिया, यहाँ पर कोई रेगुलर शेप होती तो निकालता। यहाँ पर रेगुलर शेप थी, ट्रायंगल था। यहाँ पर क्या था? रेक्टेंगल था। यहाँ पर कोई रेगुलर शेप है ही नहीं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? एक छोटा सा स्ट्रिप काटते हैं। एक छोटी सी हमने स्ट्रिप क्या कर दी? काट लिया सर। ये स्ट्रिप आपको कैसे दिख रही होगी? रेक्टेंगुलर। कैसे दिख रही है?
इसका बेस क्या है, dx है, और मान लीजिए इस टाइम पर फोर्स क्या है भैया, आपका F है। तो इसका एरिया क्या होगा, छोटा सा होगा, छोटा एरिया मतलब छोटा वर्क, और छोटे वर्क को मैं किस लिखता हूं, DW। एरिया ऑफ स्ट्रिप, एरिया ऑफ स्ट्रिप, स्ट्रिप का एरिया क्या होगा भैया, DA, और DA किसके बराबर होगा, छोटे से वर्क के, किसके बराबर होगा, छोटे से वर्क के। तो भैया छोटा सा वर्क क्या होगा, F इंटू में DX, F इंटू में इसका एरिया क्या होगा, लंबाई गुणे में चौड़ाई, लंबाई क्या है F, चौड़ाई क्या है DX, तो F इंटू में DX क्या होगा, छोटा सा एरिया छोटा सा वर्क। समझ गया भाई, हर्षित सुअर। ठीक है, टोटल वर्क डन, अपने को पता है ये एरिया कहां से कहां तक है, x1 से लेके x2 तक, कहां से कहां तक है। क्या करूं कुल एरिया निकालने के लिए, कुल वर्क निकालने के लिए, बता क्या करूं, सबका छोटी छोटी स्ट्रिप निकाल करके उसका सबका छोटी छोटी स्ट्रिप बनाऊं, और उन सबका एरिया निकाल करके क्या करूं, जोड़ दूं, है ना। तो इस पूरे जो फिगर दे रखा है इसका एरिया आ जाएगा। ये इसका एक तरीका और है कि हम क्या करें भैया, एक स्ट्रिप निकाल लिया, इसका एरिया अपने को पता ही लग गया, ये रहा, हम पूरा यहां से लेके यहां तक क्या करें, इसको इंटीग्रेट कर दें, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन कहां से, x1 से लेके x2 तक। तो कुल वर्क डन क्या, आपको जब भी टोटल वर्क निकाला तो आप इंटीग्रेट करते हो, क्या करते हो, तो डी स्टार्टिंग में वर्क क्या होगा भैया, 0, यहाँ पर वर्क क्या होगा 0, छोड़ो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है वैसे, छोड़ो, DW को इंटीग्रेट कीजिए, और यहाँ पर क्या कीजिए, F इंटू में DX, इसको इंटीग्रेट कर दिया। अच्छा यहाँ पर किसको इंटीग्रेट कर रहे हो, DX को, और x की वैल्यू कहां से कहां तक है, x1 से लेके, यहाँ पे लिखिए x1 और यहाँ पे लिख दिए x2। DW का इंटीग्रेशन क्या होगा, DX का क्या होता था x, DW क्या होगा W, तो W इक्वल्स में क्या हो गया, x1 x2 F इंटू में DX। ये आपका कुल वर्क निकालने का फॉर्मूला आ गया, जब आपका फोर्स वेरिएबल है, चेंज वेरिएबल है, x वेरिएबल है। समझ गए भैया, तो ये फॉर्मूला बड़ा बेसिक फॉर्मूला, अभी क्वेश्चन करा रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है भैया, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है भैया, इफ F इक्वल्स टू में 3x स्क्वायर प्लस 2x, फाइंड वर्क फ्रॉम x1 0 मीटर टू x2 1 मीटर। आपको कह रहा है F आपका ये है, अब आपको पता है F जो है वो वेरिएबल है, कैसे पता, क्योंकि x पे डिपेंड कर रहा है। चलो x की वैल्यू मैं 0 रखता हूं तो फोर्स क्या आएगा 0, x की वैल्यू 1 रखो तो फोर्स क्या आएगा 5, x की वैल्यू 2 रखो तो फोर्स क्या आ गया, कुछ और आएगा, लेकिन चेंज फिक्स नहीं आ रहा, कुछ और आएगा। पहले 0 था, फिर 5 हो गया, फिर 2 रखा, 2 रखोगे तो कुछ और आएगा, लेकिन 5 नहीं आएगा। यानी आपका फोर्स वेरिएबल है, चेंज भी वेरिएबल है, एक्स भी वेरिएबल है। यानी कौन सा करेंगे, वर्क निकालने का फॉर्मूला क्या है, F इंटू में DX, x1 से लेके, याद है। अब देखिए x1 क्या है भैया 0, x2 क्या है 1, F क्या है 2x, और यहां पे क्या लगा दूं DX, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। 3 को अगर आप इंटीग्रेशन करोगे x स्क्वायर का, क्योंकि आपको पता 3 का तो इंटीग्रेशन नहीं हो सकता क्योंकि वो कांस्टेंट है, 3 बाहर आ गया, x स्क्वायर का क्या होगा x की पावर 3 डिवाइड बाय 3, बोलो हाँ, 0 से लेके 1 की लिमिट लग गई, 2 बाहर आएगा, x का इंटीग्रेशन क्या होगा x की पावर 2 अपॉन में 2, 0 से लेके 1 की लिमिट, 2 से 2 कट मर गया, 3 से 3 कट मर गया, ठीक है। x की पावर 3, 0 से लेके 1 की लिमिट, x की पावर 2, 0 से लेके 1 की लिमिट। देखिए एक बारी 1 की पावर 1 होगी, 1 की पावर 3 होगी, एक बार 0 की पावर 3 होगी, बीच में क्या आएगा माइनस, एक बार 1 की पावर 2 होगी और 0 की पावर 2, तो आंसर क्या आ गया भैया 2 जूल आपका कुल वर्क। समझ गए भैया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इफ F इक्वल्स टू में 2x प्लस 3, फाइंड वर्क फ्रॉम x1 0 मीटर टू, ये देखो 0 की यहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते हो 1 मीटर, टू x2 इक्वल्स टू में 2 मीटर, यहां से यहां तक आपको वर्क निकालना है। किससे करें, ये भी फोर्स वेरिएबल है, 0 रखो तो फोर्स क्या रहा है 3, 1 रखो तो फोर्स क्या रहा है 5, 2 रखो तो फोर्स क्या रहा है, ठीक है। खैर ये चेंज यहाँ पर कांस्टेंट आएगा, चेंज यहाँ पर कांस्टेंट आएगा, लेकिन ये वेरिएबल वाली केस है, कोई दिक्कत नहीं वैसे। ठीक है भैया, तो सोल्यूशन कैसे करें भैया, देखिए आपको पता वर्क क्या होगा x1 x2 F इंटू में dx, ये क्या होगा x1 क्या है भैया 1,
x2 क्या है 2, f की वैल्यू क्या है 2x प्लस 3 और ये क्या हुआ dx। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ गए। अभी 2 बाहर आ गया, x का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, लिमिट लग गई 1 से लेके 2, 3 बाहर चला गया, कुछ बचा ही नहीं। तो कुछ नहीं होता तो क्या आता है x, क्या आता है 0 से लेके 2 की लिमिट। तो भैया इसको सॉल्व कीजिए, एक बार 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल हो गया, तो एक बार क्या हुआ x की पावर 2 है, तो एक बार क्या होगा 2 की पावर 2, एक बार क्या होगा 1 की पावर 2, बीच में क्या आएगा माइनस, फिर बीच में क्या है प्लस, x की पावर क्या है यहाँ पर, देखिए 3 तो लगा दीजिए आपको, ये 3 लगा दीजिए, x की पावर कितनी है 1, तो एक बार क्या होगा 2 की पावर 1, एक बार 0 की पावर 1, बीच में क्या आएगा माइनस, तो भैया आएगा 4 माइनस 1 और यहाँ पे क्या होगा 6 और ये क्या होगा 7, तो ये 9 जूल आ गया आपका आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या कह रहे हो, अच्छा अच्छा चिल्ला क्यों रहा है साले, सुन रहा हूं मैं। ये क्या हो गया भैया 3, ये क्या आ गया 7 जूल। ठीक है भैया, हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अब जो भी है कर लिए चल 10। कोई बात नहीं, इसमें क्या रिकॉर्डिंग खराब हो रही है, इसमें तो गधा भी समझ जाएगा, ऐसा सुअर भी समझ जाए कहाँ गलती कर रहा हूं मैं। देखिए अगला क्या है इफ, अरे इफ नहीं छोड़ो, ये आपका एफ एक्स ग्राफ है, क्या है ये भैया, ये एफ एक्स ग्राफ है। ध्यान दीजिए भैया यहाँ पे लिखा हुआ है 4 एक्स क्या मीटर में है और फोर्स क्या न्यूटन में। ध्यान दीजिए भैया यहां पर क्या लिखा है 6 और यहां पर क्या लिखा हुआ है 7, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 6 और ये लिखा हुआ है 4, ये फोर्स ऊपर वाला। कह रहा भैया आपको वर्क निकालना, क्या निकालना है, क्या देता है एफ एक्स, आपको कौन सी चीज देता है वर्क, एरिया। तो यहाँ पर अपने को 3 एरिया दिख रहे हैं, A1 एरिया, A2 एरिया, A3 एरिया। टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क क्या होगा W1 प्लस 3, A1 प्लस A2 प्लस A3। A1 क्या है ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है हाफ, बेस क्या है इसका 4 है और हाइट क्या है इसकी 6। A2 क्या रेक्टेंगल है, बेस क्या है इसका अगर 4 2 है और ये हाइट क्या है 6, और A3 क्या है वो भी रेक्टेंगल है, इसका बेस क्या है 1 और हाइट क्या है इसकी 4। सॉल्व कर लीजिए आंसर आगे, बोलो हाँ कर लोगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है अगला है क्वेश्चन नंबर, आज सतरंगी कर दूंगा पूरा सतरंगी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 5, अरे क्या हुआ, अच्छा 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा भैया इफ, आपको ग्राफ दे रखा है, एफ न्यूटन में है और चुप रहा है सुअर मीटर में है, ये दे रखा है। ठीक है ये 10 है न्यूटन में ही हुआ, ये -5 है, -5 न्यूटन होगा। चमड़ी उधेड़ दूंगा तेरी फुंडीर, 0 2 4 5। कह रहा बट इज वर्क डन, तो भैया क्या होगा A1 A2 A3, A1 प्लस A2 प्लस A1 क्या है रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लंबाई गुणे में चौड़ाई, लंबाई क्या है इसकी भी है 10, चौड़ाई क्या है 2, तो क्या 20। नीचे वाला भी रेक्टेंगल, लंबाई क्या है इसकी भैया -5, चौड़ाई क्या है इसकी 2, तो क्या आ गया -10, -10 आएगा। ये क्या है रेक्टेंगल है, लंबाई क्या है इसकी 10, चौड़ाई क्या है 1, तो क्या हुआ ये और ये कट हमारी क्या क्या आ गया 20 जूल आंसर आ गया। ठीक है भैया, तो यही क्वेश्चन था जो मैंने पहले कराया था। ध्यान दीजिए टॉपिक स्टार्ट हो रहा है भैया, नया टॉपिक है एनर्जी। एनर्जी, एनर्जी क्या होता है भैया, दी एबिलिटी टू डूइंग वर्क,
ठीक है भैया। कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं भैया? ऊर्जा कहते हैं। डूइंग वर्क, इसका मतलब वर्क जितना ज्यादा बॉडी करेगी उसके पास एनर्जी भी क्या होगी? तो एनर्जी इज measured in terms of वर्क। एनर्जी किसके टर्म में नापी जाती है भैया? वर्क डन के टर्म में नापी जाती है। जितना ज्यादा वर्क डन रहेगा बॉडी के पास उतनी ज्यादा क्या होगी, या जितना ज्यादा बॉडी के पास ऊपर वर्क करेंगे उतनी ज्यादा उसके अंदर एनर्जी आएगी, या जितना ज्यादा बॉडी वर्क करेगी इसका मतलब उसके अंदर उतनी एनर्जी थी। समझ गए? ज्यादा वर्क मतलब ज्यादा एनर्जी। किसी भी चाहे बॉडी के ऊपर करोगे तो बॉडी के अंदर ज्यादा एनर्जी आएगी, अब बॉडी करेगी तो इसका मतलब बॉडी के पास ज्यादा एनर्जी थी। समझ गया? ऐसा स्केलर क्वांटिटी क्या होती है भैया? स्केलर क्वांटिटी है भैया। कैसी क्वांटिटी है? एसआई यूनिट क्या होगी इसकी? एसआई यूनिट क्या होगी इसकी? जूल, जी से लिखते हैं। डायमेंशन क्या होगा एनर्जी का? ml² टी की पावर -2। सम अदर यूनिट्स ऑफ एनर्जी, अदर यूनिट ऑफ एनर्जी। 1 इलेक्ट्रोवोल्ट। ओए, 1 इलेक्ट्रोवोल्ट, ये भैया जनरली क्या होता है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए यूनिट यूज की जाती है। उनके पास जो एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रोवोल्ट में मेजर की जाती है। 1 इलेक्ट्रोवोल्ट का मतलब होता है 1.6 इंटू 10⁻90 जूल। मतलब 1 जूल से बहुत छोटा ही है। सब एटॉमिक पार्टिकल के पास कितनी एनर्जी होती है? सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब कि एटम के छोटे छोटे पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है। 1 कैलोरी, इसमें आप खाना खाते हो, ये काफी बड़ी यूनिट होता है, 4.18 जूल के बराबर होती है। ठीक है भैया। 1 किलो जूल ये होती है 10⁻³ जूल के बराबर। ठीक है भैया, ये यूनिट्स आपको ध्यान रखनी। समझ गया? टाइप ऑफ एनर्जी ध्यान दीजिए भैया, बोलेगा नहीं बेटा। टाइप ऑफ एनर्जी, टाइप ऑफ एनर्जी, बहुत सारी टाइप की एनर्जी। क्या है भैया? केमिकल एनर्जी। क्या है? मैकेनिकल एनर्जी। दूसरा है लाइट एनर्जी। चौथा है साउंड एनर्जी, एक्सेट्रा, न जाने कितनी टाइप की एनर्जी है। ठीक है भैया, हमें जो पढ़ना है यहाँ पर, हमें पढ़ना है भैया केवल मैकेनिकल एनर्जी। क्या पढ़ना है? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मतलब किसी चीज को उठाना, धक्का देना, इन सब से जो एनर्जी आती है उसे हम क्या कहते हैं भैया? मैकेनिकल एनर्जी। दी एनर्जी possessed by the body by virtue of धा कैसे लिखते हैं? धकेलना, शेप को चेंज करना। मैकेनिकल मीन्स लिखते हैं यार। मैकेनिकल मीन्स, मैकेनिकल मीन्स का मतलब होता है किसी चीज की शेप और साइज को चेंज करना, किसी को धक्का देना, किसी को उठाना, ये सब क्या है भैया? मैकेनिकल मीन्स है। इसकी वजह से जो एनर्जी आएगी उसको हम क्या कहते हैं भैया? मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। ठीक है भैया। धक्का देना, लिफ्ट करना, ठीक है, पुश करना यार, ठीक है, पुल करना, ये सब क्या है भैया? मैकेनिकल मीन है। शेप और साइज को चेंज करना। ठीक है भैया।
देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। पहला भैया काइनेटिक एनर्जी और दूसरा क्या है भैया, पोटेंशियल एनर्जी। समझ गए? दो टाइप के अपने पास मैकेनिकल एनर्जी है, कौन कौन सी, कौन कौन सी, और पोटेंशियल। काइनेटिक क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी की बात होगी, ध्यान दीजिए भैया। पुष्कर का न्यू होगा तो पुष्कर पीटेगा और पिटा। काइनेटिक एनर्जी, अब काइनेटिक क्या होती है भैया, तो वो एनर्जी जो मोशन की वजह से आती है, और एनर्जी का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, वर्क करने में करते हैं, तो उस एनर्जी का इस्तेमाल भी क्या होगा, वर्क में ही होगा। काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी, द एनर्जी by the body by virtue of motion। कह रहा है वो एनर्जी जो मोशन की वजह से आती है उसको हम क्या कहते हैं भैया, काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी है तो, एनर्जी है तो वर्क होगा, एनर्जी है तो क्या होगा, वर्क होगा। ज्यादा वर्क होगा तो ज्यादा एनर्जी होगी, कम वर्क होगा तो कम एनर्जी। समझ गए भैया? अब देखिए एग्जांपल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अ फास्ट मूविंग ट्रेन कैन, क्या यार, अब फास्ट मूविंग बुलेट लिख दो, ट्रेन ज्यादा हो जाएगी। बुलेट कैन पेनिट्रेट दी टारगेट। एक फास्ट मूविंग बुलेट क्या करती है, जिस टारगेट पे जाती है उसको पेनिट्रेट करती है। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। उसका इस्तेमाल करके क्या हुई भैया, टकराई और उसे पेनिट्रेट कर दिया। दूसरा, अ फास्ट मूविंग एयर कैन प्ले दी विंड मिल। ठीक है, विंड मिल टरबाइन जो होते हैं ना उसको प्ले कर देता है, ठीक है, चला देता है। तीसरा, चुप रहो भैया, बकवास नहीं। अगला बताओ भैया कोई। हो गया, एग्जाम्पल बहुत सारे हो गए, ठीक है भैया, समझ ही आओगे जो भी फर्स्ट फास्ट फास्ट है। अब देखिए भैया एक्सप्रेशन ऑफ, और एक बात ध्यान में लो, चलो ये खैर इसी में पता लग जाएगा। एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन निकालने जा रहे, ठीक है भैया। देखिए एक बॉडी है जिसकी इनिशियल स्पीड क्या थी, 0 थी, रेस्ट में थी ए पॉइंट पर, उसके ऊपर फोर्स लगा और थोड़ी देर बाद उसकी स्पीड क्या होगी, v हो गई। क्या होगी, बी पॉइंट तक आते हैं। ए से बी के बीच की दूरी क्या है भैया, एक्स है। क्या है, अच्छा इस बॉडी जिसके ऊपर फोर्स लगा रहा था उसके ऊपर कांस्टेंट फोर्स लगा रहा होता है, इसके अंदर एक्सेलरेशन भी क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। अपने को पता है इसके पास शुरू में कोई एनर्जी नहीं थी, 0 थी, रेस्ट में थी, लेकिन मेरे वर्क की वजह से, मेरे फोर्स ने जो वर्क किया उसकी वजह से इसके अंदर क्या आ गई, काइनेटिक आ गई। यानी मैं जितना ज्यादा वर्क करूंगा उतनी ज्यादा इसके अंदर क्या आएगी, काइनेटिक, या जितना वर्क करूंगा उतनी क्या आएगी इसके अंदर, काइनेटिक। स्टार्टिंग में इसके पास कोई एनर्जी, किस वजह से एनर्जी आई, क्योंकि मेरे फोर्स ने क्या किया, वर्क किया इसके ऊपर, और जितना वर्क किया उतना इसके ऊपर क्या आ गया भैया, काइनेटिक आ गई। तो यार देखिए नाउ ए टू, सॉरी ए से बी की बात करता हूँ, ए टू बी की बात करता हूँ। तो आपको पता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। फाइनल वेलोसिटी क्या है भैया, v। इनिशियल क्या है भैया, 0। दो एक्सेलरेशन, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने, x, तो v स्क्वायर इक्वल्स में क्या हुआ, 2ax। तो x की वैल्यू क्या होगी, v स्क्वायर अपॉन में 2a। ये होगी आपकी पहली इक्वेशन। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा हमें पता भैया इतना डिस्टेंस कवर किया गया,
तो इस बॉडी के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी आई है वो किसकी वजह से आई है? फोर्स ने जो वर्क डन किया। कौन से फोर्स ने? इस एफ वाले फोर्स ने। तो एनर्जी हेयर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो इसका मतलब काइनेटिक किसके बराबर आ रही है? काइनेटिक को किसके बराबर कहूंगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बाय एफ। तो भैया वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है? मास इंटू में एक्सीलरेशन इंटू में डिस्प्लेसमेंट। मास एक्सीलरेशन एक्स है और डिस्प्लेसमेंट कितना किया है? एक्स की वैल्यू क्या रखी? वी स्क्वायर अपॉन में 2a। ए से क्या हुआ? कट गया। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या गई? हाफ mv स्क्वायर। ठीक है भैया। अच्छा इसी को कैलकुलस मेथड से करते तो सामने ही कैलकुलस इंटीग्रेशन से बाय कैलकुलस मेथड से करने आ रहा हूं। ध्यान दीजिए भैया। ओए इधर देख ले सुअर है, गणितज्ञ बन गया क्या? पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा? तेरे पापा कॉल कर दूं अभी 2 मिनट के अंदर ही। देखिए भैया, अब देखिए मैं इसी डायग्राम के लिए कह रहा हूं। मान लीजिए किसी इंस्टेंट पर ये फोर्स लगा F और इस मास ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया? dx। क्या किया? किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ये फोर्स ने क्या किया? इसको कितना डिस्प्लेस कराया? dx कराया। तो एट एनी इंस्टेंट वर्क डन कितना आएगा? वर्क डन आपको पता, किसी भी इंस्टेंट पर वर्क डन क्या होता है? dw होता है। क्या होता है? छोटा वर्क होगा ना। वो वर्क किसके बराबर होगा? फोर्स कितना लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? अपने को पता है हमने यहां से कहां पे वर्क करा? ए से लेके टोटल वर्क के लिए क्या करूं? टोटल वर्क ए टू बी। उसके लिए मैं क्या करूं? इसको इंटीग्रेट कर दूं। डी डब्ल्यू का इंडिकेशन क्या होता है? डब्ल्यू आता है। और आपको पता फोर्स क्या होगा? एफ डी एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा चलो अभी एक मिनट इसको इंटीग्रेट। है कहां गया? इसको भी इंटीग्रेट मत करो, इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करते हैं। देखिए भैया, डी डब्ल्यू इक्वल्स में फोर्स को क्या लिख दिया? मास इंटू में एक्सेलरेशन इंटू में डीएक्स। बोलो हाँ। डी डब्ल्यू क्या होगा? मास। एक्सेलरेशन को क्या लिख दिया? डीवी अपॉन में डीटी इंटू में डीएक्स। इस डीटी को इसके नीचे ले जाओ तो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा? एम डीवी और डीएक्स अपॉन में, अच्छा डीएक्स अपॉन में डीटी क्या होता है? डीएक्स अपॉन में डीटी क्या होता है? वेलोसिटी। तो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा? एम बी डीवी। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये उस इंस्टेंट पर वर्क हुआ और ये वर्क किसके बराबर होगा? काइनेटिक के बराबर। किसके बराबर होगा? क्योंकि बॉडी स्टार्टिंग में क्या थी? रुकी थी। जो भी उसके अंदर काइनेटिक आई वो किसकी वजह से आई? मेरे वर्क की वजह से। तो जो वर्क होगा किसके बराबर होगा? काइनेटिक के। तो टोटल वर्क डन ए टू बी। तो इसके लिए इसको इंटीग्रेट करो तो डब्ल्यू आ जाएगा। एम बाहर आ गया। वी को वी को इंटीग्रेट करो वी स्क्वायर अपॉन में 2। इनिशियल लिमिट क्या है भैया? 0 और फाइनल क्या है? वेलोसिटी की वी। तो इसको सॉल्व करोगे तो डब्ल्यू क्या आ गया? हाफ एम वी स्क्वायर। क्या आएगा? और यही किसके बराबर है? काइनेटिक एनर्जी के। तो दो मेथड है। वैसे ये वाला मेथड कम आता है, ये वाला ज्यादा आता है। ठीक है भैया। अब देखिए रिलेशन इन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। आपको पता वी नो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर एंड मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू में वेलोसिटी। सॉरी एमवी होता है। कोई दिक्कत तो नहीं है? कुंडीर बहुत पहलू होती है, मैं घर के वहीं पे ही। वी क्या हो जाएगा आपका? पी अपॉन में एम। ठीक है। नाउ के इक्वल्स में हाफ एम। वी की वैल्यू क्या? पी अपॉन में स्क्वायर कर दीजिए। कोई दिक्कत तो नहीं है?
वहां से v की वैल्यू निकाल ली, p अपॉन m। तो देखिए क्या हो गया, k इक्वल्स टू में हाफ m p स्क्वायर अपॉन में m स्क्वायर, एक m से एक m क्या होगा, कैंसिल हो गया। तो p स्क्वायर अपॉन में क्या गया, 2m। ये रिलेशन, या इसको आप लिख सकते हो p स्क्वायर इक्वल्स में क्या होगा, 2km। तो p क्या होगा, अंडर रूट 2km। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो इसी रिलेशन सॉल्व होंगे, ठीक है भैया। अगला भैया वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या कहता है भैया, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आएगा, वर्क डन के, वर्क के बराबर आएगा। डेल्टा के का मतलब क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन, वो किसके बराबर आएगा, ध्यान दीजिए भैया। ये एक बॉडी थी जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u, यहाँ पर 0 ही ले रहा मैं, ठीक है। एक दूसरी बॉडी है जिसकी वेलोसिटी क्या है अभी, अच्छा यहाँ पर 0 इसलिए ले रहा है क्योंकि मेरे को चेंज नोटिस करना है, स्टार्टिंग में भी होनी चाहिए, बाद में भी होनी चाहिए। अब जरूरी नहीं कि यहाँ पर u हो, u की वैल्यू 0 भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मान के चलो कि u है, कुछ है वैल्यू। तो भैया देखिए, ये बॉडी है, इसका मास क्या है m, इसके ऊपर फोर्स कितना लगा है f, और इसके अंदर एक्सेलरेशन कितना है a, और इसने यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये a से क्या है b है। तो a टू b अगर आप देखोगे तो आपको पता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स में 2as, बोला हाँ यही है। आप देखिए v स्क्वायर माइनस, देखिए इनिशियल लिमिट क्या है u, फाइनल लिमिट क्या है, वेलोसिटी क्या है v, बराबर में 2ax, तो x की वैल्यू क्या होगी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स में 2a, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये x की वैल्यू आ गई, क्या आ गई। हम जानते हैं भैया वर्क डन, वर्क डन ए टू बी, ए से बी का वर्क डन क्या होगा, तो किसके बराबर होगा, फोर्स इंटू में, फोर्स क्या होता है, मास इंटू में एक्सीलरेशन इंटू में डिस्प्लेसमेंट, मास एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या रखी है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a, ए से ए कट मर गया, m की मल्टीप्लाई करो तो एम वी स्क्वायर एम यू स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया 2, इसको लिख दीजिए हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ। अच्छा v क्या है, फाइनल काइनेटिक, फाइनल, और u क्या है, इनिशियल। तो हम कह सकते हैं भैया वर्क किसके बराबर आ रहा है, ये फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक, ठीक है, इसके बराबर आ गया वर्क डन, कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी चेंज इन काइनेटिक किसके बराबर आएगा, वर्क डन की। देखिए भैया स्पेशल केस क्या है, स्पेशल केस कह रहा है इफ फाइनल काइनेटिक ग्रेटर देन इनिशियल काइनेटिक। अच्छा मतलब समझिए इसको चीज को, अगर लास्ट में काइनेटिक क्या होगी, बढ़ गई है, और स्टार्टिंग में काइनेटिक क्या थी, कम थी, तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी को किसी के द्वारा ढकेला जा रहा है, मतलब कोई बॉडी उसके ऊपर क्या कर रही है, वर्क कर रही है, क्या कर रही है। और आपको पता है अगर फाइनल काइनेटिक इनिशियल से ज्यादा आ जाता है तो डिफरेंस क्या आएगा, वर्क क्या आएगा, इस केस में वर्क क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब पॉजिटिव वर्क का मतलब होता है सिस्टम के ऊपर वर्क किया जा रहा है ताकि उसकी काइनेटिक क्या हो जाए, बढ़ जाए। वर्क डन, वर्क डन ऑन द सिस्टम टू इंक्रीज इट्स काइनेटिक एनर्जी, पहला हो गया। दूसरा केस क्या कह रहा है, इफ फाइनल काइनेटिक लेस देन इनिशियल, अगर स्टार्टिंग में ज्यादा थी बाद में कम हो जाए, इसका मतलब बॉडी ने खुद वर्क किया। जैसे आप पत्थर को जमीन से नीचे से ऊपर फेंको, तो जमीन में तो जहां पे फेंका है तो आपने ज्यादा काइनेटिक दी होगी, फिर उसका इस्तेमाल करके क्या हुआ, ऊपर गया, तो वहां पर काइनेटिक क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब उसने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल किया और उसी की वजह से कहाँ गया, ऊपर गया। जब बॉडी अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करती है तो एनर्जी उसकी धीरे धीरे क्या होती है, कम हो जाती है, और वर्क क्या होता है, नेगेटिव आता है। क्या होता है, जो बॉडी खुद वर्क करती है उसको नेगेटिव वर्क कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, और जो बॉडी के ऊपर किया जाएगा वर्क, पॉजिटिव वर्क है। इस केस में वर्क क्या आएगा, आपको पता डिफरेंस क्या आएगा, नेगेटिव आने वाला है। वर्क डन, वर्क डन बाय बॉडी, सो इट्स काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सो इट्स काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तीसरा केस है इफ इनिशियल फाइनल काइनेटिक बराबर में, फाइनल काइनेटिक बराबर में इनिशियल, देन वर्क की वैल्यू क्या आएगी, 0। ना तो इस केस में बॉडी की काइनेटिक चेंज, कोई जब बॉडी की काइनेटिक में कोई चेंज नहीं है तो ना तो बॉडी को ढकेला जा रहा है ना बॉडी खुद से काम कर रही है।
तो नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन बाय द बॉडी, बाय द बॉडी और ऑन दी बॉडी। ना तो बॉडी के द्वारा वर्क किया जा रहा है, ना बॉडी के ऊपर वर्क किया जा रहा है, क्योंकि वर्क समझ गए भैया, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक फाइनल काइनेटिक क्या है भैया, बराबर है। अब देखिए उसी को मैं कैलकुलस मेथड से करा रहा हूं, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम बाय कैलकुलस एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट में वर्क क्या होगा, डी डब्ल्यू, वो किसके बराबर होगा, एफ इंटू में डीएक्स के। डी डब्ल्यू एफ क्या होगा, मास इंटू में एक्सीलरेशन इंटू में डीएक्स, डी डब्ल्यू मास, एक्सीलरेशन क्या होगा, डीवी अपॉन में डीटी इंटू में डीएक्स, इस डीटी को इसके नीचे लगा तो डी डब्ल्यू क्या होगा, एम वी डीवी, टोटल वर्डन, टोटल वर्क ए टू बी, ए से बी का कुल वर्क क्या होगा, तो डब्ल्यू होगा, और एम बाहर आएगा, वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, वी स्क्वायर, वी का इंटीग्रेशन क्या होगा, वी स्क्वायर अपॉन में 2, इनिशियल लिमिट क्या है यू, फाइनल क्या है वी, तो डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या होगा एम, एक बार अपर लिमिट रिप्लेस करेंगे क्या होगा वी स्क्वायर, एक बार लोअर तो क्या होगा यू स्क्वायर अपॉन में क्या होगा 2, ये हो गया आपका हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ये क्या होगी भैया फाइनल काइनेटिक, और ये क्या होगी इनिशियल, दैट इज द वर्क डन के बराबर आ गई। ठीक है भैया, तो ये था आज का टॉपिक, पूरी काइनेटिक खत्म कर दी मैंने। ठीक है भैया, कल की क्लास में 2-3 न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद सीधा आएंगे पोटेंशियल पे। ठीक है भैया, तो टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। कॉपी करना तो कॉपी कर लीजिए।